हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। पहले मार्क जकरबर्ग हुआ करते थे, अभी उनको पछाड़ के आगे निकल गए हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे मार्केटर है और वो जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से मार्केट कर पाते हैं, जिसके चक्कर में लोगों को लगता है भाई इनकी कंपनी बहुत तरक्की कर रही है और लोग इनके शेयर्स लेते हैं और सब कुछ होता है। मैं एक रिसेंटली आपको एग्जांपल देता हूं, न्यूरा लिंक जो इनकी कंपनी है, जो चिप रिलीज होनी थी, तो मैंने न्यूज़ तो बना दी। न्यूज़ बनाने के बाद में मैंने कहा देखूं इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। तो जब मैंने उसको देखा तो अभी वो बीट मतलब कुछ है नहीं, वो बस वो चिप लगी हुई है और उसकी चिप का आउटपुट आ रहा है। अभी ये नहीं हुआ है जो हम बातें कर रहे हैं कि दिमाग कंट्रोल हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब मेरा प्लान तो ये हो गया था कि आने वाले 6-7 साल के अंदर तो ये चीज़ें आ जाएगी, पर अभी वो बहुत ही बिगिनिंग स्टेज के ऊपर है, तो टाइम लगेगा इन चीज़ों को होने के लिए। पर मार्केट इस तरीके से किया गया कि क्या पता मैंने भी लगा रखी हो, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मार्केटर है मेरे हिसाब से। एक मार्केटिंग इंसिडेंट और बताता हूं, उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया अपना फिजिक्स का असाइनमेंट जो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर किया था। बेसिकली उनकी यूनिवर्सिटी के टीचर किसी कंपनी के अंदर बड़े आदमी बन चुके हैं, तो उन्होंने ट्विटर पे उसको शेयर किया, देखो मेरा ये असाइनमेंट है और दिस इज एम्बेरसिंग। मतलब कुछ भी डालो और उसकी न्यूज़ बन जाती है और उस न्यूज़ की वजह से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, वहां पर मैंने भी एक चैलेंज रखा है। मतलब मैंने मीम चैलेंज रखा है अपने ऊपर ही। मैंने अपनी एक बहुत पुरानी वीडियो फन के लिए डाल दी है और लोगों को कहा है कि उसका मीम बनाओ, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि लोग मीम बनाएंगे और इनडायरेक्टली मेरा प्रमोशन होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको सिर्फ एक वायरल वीडियो चाहिए होती है बड़ा आदमी बनने के लिए, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। जैसे अभी वो रसूरी वाला गाना चल रहा है, उसके अंदर वो बंदा इतना अच्छा कंटेंट बना रहा था, मैंने देखा उसको, मेरे को भी गाने गाने का शौक है, तो मैंने उनका देखा कंटेंट सारा का सारा, अच्छी वीडियोस बना रहे थे। तो एक वीडियो वायरल हुई है, उसके चक्कर में अब सारा चैनल उठ गया है। अगली खबर जूम की है। जूम के शेयर्स 41% बढ़ गए और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी सेल रिपोर्ट दिखाई जिसके उन्होंने बताया 350% से ज़्यादा ग्रोथ आई है उनके सेल्स के अंदर। तो भाई, और इसी का रिजल्ट दिखाया है उनके शेयर मार्केट के ऊपर। अगली खबर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज की है, बैड बॉय बिलियनियर। उसके ऊपर कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उसको हटा दिया है और ये अगेन मेरे को ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स भी बहुत अच्छी मार्केटिंग करता है। हाँ, इसके पीछे कुछ और मुद्दा था, पर मुझे ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स की जो सीरीजेस होती है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मार्केट करता है कि उससे बढ़िया कुछ बना ही नहीं है, उससे बढ़िया कुछ बना ही नहीं है। मुझे मार्केट से ही पता लगा कि डार्क नाम की सीरीज़ है जो कि साइंस फिक्शन की दुनिया की सबसे अच्छी सीरीज़ है। मेरे को तो नहीं लगता। अगर आपको साइंस फिक्शन वेब सीरीज देखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रिंज। मुझे नहीं पता किस पे पढ़ी है किस पे नहीं पढ़ी, जाके देखो। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने फ्रिंज के 5 सीजन खत्म कर दिए तो आप साइंस फिक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन कर सकते हो किसी भी बंदे से। मतलब इतना आपका इंटेलेक्ट खोल देगा वो। और 12 मंकीज है। 12 मंकीज मेरे हिसाब से पहला जो सीजन एंड हुआ वो 10 में से 9 के आसपास हुआ, और उसके बाद जो सेकंड सीजन एंड हुआ वो मतलब 10 में से 15 दे दूंगा उसको। अब अगली खबर हमारी इकोनॉमी की है, और मैंने आपको बताया था पिछली न्यूज़ के अंदर हमारी इकोनॉमी के हाल अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे बुरे आंकड़े आए हैं। और उसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जी ने कहा था दिस इज अ एक्ट ऑफ गॉड। चिदम्बरम जी ने कहा था कि भाई ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये ऐसा कुछ है। अब उनका कहना है कि गवर्नमेंट अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भगवान का सहारा ले रही है, और मुझे ऐसा लगता है। अब कई लोग बोलते हैं यार तू मोदी के साथ है, कई लोग बोलते हैं तू मोदी के अगेंस्ट है। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। जो मुझे सही लगता है, जो मुझे गलत लगता है, मैं वो बोलता हूं। अभी के टाइम पे मुझे लग रहा है कि ठीक है गवर्नमेंट अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी, पर हम लोग भी बेवकूफ़ है ना। वायरस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पर आपको मीडिया के अंदर क्या दिखाया जा रहा है? सुशांत सिंह राजपूत वाली चीज़ें चलती आ रही है। अभी एक और नई खबर आ गई है, पबजी बैन हो गई है, तो आप वही देखोगे, उसी के ऊपर आपका दिमाग अटका रहेगा। पर जो मेन स्ट्रैटेजी चीज़ें उनको छुपा दिया जाएगा, और ये चीज़ें कोई समझता ही नहीं है। दिमाग लगाओ अपना। और अगर मैं क्रिसल्स की बात करके चलूं, जो कि रेटिंग देती है कि किस कंपनी की क्या क्या फाइनेंशियल रेटिंग है, उनके हिसाब से 75% जो कंपनीज है जिन्होंने अपने लोन के अंदर छूट मांगी है, बेसिकली लॉकडाउन के अंदर जो आपको इंटरेस्ट देना था उसको रोक दिया गया कुछ टाइम के लिए, तो वो जो किया गया है उसमें 75% जो कंपनीज हैं उनका हाल पहले ही बुरा था लॉकडाउन से पहले। ये नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से उनकी हाल बुरी हुई है, उनका पहले से ही हाल बुरा था।
और अगर मैं जीएसटी कलेक्शन के बारे में बात करूं, जीएसटी कलेक्शन भी 12% घटा है अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करके चलूं अगस्त के अंदर तो। और अगर मैं इंडिया की टॉप 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करके चलूं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है 9.6% जुलाई के अंदर। और इस बुरे हाल की वजह से ये जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, इसकी वजह से नॉर्मा ने हमारी इकोनॉमी को कहा है कि ये तकरीबन 10.8% कॉन्ट्रैक्ट करेगी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो बहुत सारी अलग अलग लोग रेटिंग निकाले जा रहे हैं और बार बार उसको चेंज करे जा रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितना बुरा हाल हो सकता है। ये टाइम प्रेडिक्शन का नहीं रह गया है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करके चलूँ तो ऑस्ट्रेलिया 30 साल में पहली बार रिसेशन के अंदर आया है। मतलब इससे पहला जो ग्लोबल रिसेशन आया था उसके ऊपर इनको इफेक्ट नहीं हुआ था, ये वाले पे हुआ है। तो इस टाइम पे अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमियाँ घट रही है तो ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही बंदे की गलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आंकड़े ये भी निकल के आए थे, हमारी इकोनॉमी पहले से ही खराब थी वायरस आने से पहले, और बहुत ज़्यादा नुकसान चल रहा था। वायरस ने उसको बस उभार दिया और उसको फास्ट कर दिया। अगर आप मुझे लॉकडाउन वाले टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैं लॉकडाउन की न्यूज़ में बोलता था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी रिसेशन के कुछ पता नहीं लगेगा कि कितना बुरा रिसेशन आना है। जब ये लॉकडाउन खुलेगा ना, उसके बाद जब कंपनियां खुलेगी, जब मार्केट की असली सच्चाई पता लगेगी, उसके बाद बुरी हालत होगी। और वही सिचुएशन अभी शुरुआत होने वाली है। अगली खबर रिलायंस की है। जो वेनेजुला है वहां पे जो ऑयल एक्सपोर्ट हुआ है उसका तकरीबन आधा रिलायंस ने लिया है। और अगर ये रिलायंस ले रहा है तो मेरे हिसाब से वो जो ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है उसके लिए ले रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो जब आंकड़े आएंगे तब पता लगेगा। और ये कोई ट्रेड एक्सचेंज डील है यूएस की, उसके ऊपर हुआ है कि आप हमको माल दो, हम कोई और माल इसके बदले दे देंगे और बीच में कुछ ड्यूटी शूटी नहीं लगेगी। तो बहुत समझदार बंदे हैं ये। और अगर मैं रिलायंस के जियो की बात करके चलूं, उन्होंने 1,35,000 टावर्स बेच दिए हैं 25,000 करोड़ के अंदर। अगली खबर एयरटेल की है। एयरटेल के शेयर प्राइसेस बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े। और रीज़न इसका ये है क्योंकि कोर्ट से एक चीज़ आई है, जो इनके एजीआर ड्यूज के ऊपर जो पंगा चल रहा था, सारे टेलीकम्युनिकेशन वाले बंदे बंद हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यू देना है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 10 साल का, कि 10 साल के अंदर आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देना। गवर्नमेंट ने कहा था 20 साल के अंदर देना, पर 10 साल के लिए कहा गया है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा है और इस चक्कर में पॉजिटिविटी दिखी है मार्केट के अंदर और मार्केट ग्रो करी है। हाँ, गवर्नमेंट ने बस ये कहा है कि आपको 10% देना है 31 मार्च 2021 से पहले, जो भी आपका ड्यू है उसका। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। उन्होंने कहा है यूएस के साथ में जो ट्रेड डील होने वाली है, हमने फाइनल कॉल यूएस के ऊपर छोड़ दी है। बेसिकली वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम उससे पहले करें उसके बाद में करें, क्योंकि अभी ट्रम्प शायद कर लेंगे। अगर वो हट गए, उनकी जगह कोई और आ गया, वो करेंगे या फिर नहीं करेंगे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि हम उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है कि उनको करनी है अभी या फिर नहीं करनी है। अगली खबर इन्फोसिस की है। इन्फोसिस 12,000 बंदों को हायर कर सकता है 2022 तक, इंडिया में नहीं यूएस के अंदर। तो इंडिया में भी हायर कर लो यार, बहुत बुरा हाल होने वाला है इस साल के पास आउट्स का। अगली खबर अमेजॉन की है। अमेजॉन अब 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करेगा यूएस के अंदर ड्रोन से। तो ड्रोन से आपके घर पे सामान डिलीवर होगा। इंडिया में नहीं हो सकता, मैं कई बार बता चुका हूं, लंगर मार के खींच लेंगे लोग। अगली खबर अनअकैडमी की है। अनअकैडमी ने $150 मिलियन रेज किए हैं 1.45 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। कितना परसेंट निकाला है वो बता दो नीचे कमेंट के अंदर। और साथ में डंजो ने भी $28 मिलियन रेज किए हैं। अगर मैं ट्रूली मेडली की बात करके चलूं तो उन्होंने 8.1 करोड़ रेज किए हैं। ट्रूली मेडली अगर यूज नहीं किया तो मैं जब कुआरा हुआ करता, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, गर्लफ्रेंड नहीं थी, उस टाइम मैं ट्रूली मेडली टाइप की एप्स यूज़ करता था। मुझे अच्छी लगती थी, सही बताऊं तो टिंडर से बेटर थी, क्योंकि वहाँ पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन होती थी और जेन्युइन लोग टाइप्स मिलते थे। प्रोफाइल टिंडर के अंदर तो कुछ और काम के लिए होता है, और यहाँ पे आप एज अ फ्रेंड भी लोगों को ढूंढ सकते हो, तो मुझे अच्छा लगता था। और इसी जैसी ऐप एक बम्बल भी है। बम्बल अपना आईपीओ निकाल सकता है, 6 से 8 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के ऊपर होगा। क्या आपने बम्बल यूज किया है फिर नहीं किया, नीचे कमेंट के अंदर बताना। अगली खबर गाना ऐप की है। गाना ऐप ने 375 करोड़ रुपीस रेज किए हैं टेंसेंट से और अपनी पेरेंट कंपनी से टाइम्स नाउ से, पर टेंसेंट से भी किए हैं। और अगर मैं होम लेन की बात करके चलूं तो उन्होंने 60 करोड़ रुपए रेज किए हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।
और भाई एक बहुत बड़ी अपडेट है मेरे हिसाब से, जो मुझे पर्सनली लग रहा है। हमारी ऐप में एक फीचर डेवलप हो रहा था जिसके चक्कर में टाइम लग रहा था, तो वो फीचर में अभी भी टाइम लग रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद करी, थैंक यू, सभी को बोलूँगा मैं थैंक यू। तो बहुत सारे लोगों ने हमको मेल किया, हमने उनसे बात करी, उन्होंने भी हमारी हेल्प करने की कोशिश करी। अभी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, हम भी ढूंढ रहे हैं किस तरीके से वो रिजॉल्व हो सकती है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है हमको। तो वो तो चल ही रहा था। उसके बाद हमने उस अभी जो हमारा बीटा रन वाली ऐप है प्ले स्टोर पर जो पड़ी है वो पुरानी है, जो बीटा रन वाली ऐप है हमने वो तकरीबन 100-150 बंदों को भेजा टेस्टिंग के लिए कि टेस्ट करके बताओ कि क्या क्या है। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा इनपुट आया है, वो है कि आपका यूआई थोड़ा सा वीक है। और हमने, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, हम स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं तो हमको तो अपनी चीज़ अच्छी लगेगी, तो हमने सबका प्रोस्पेक्टिव लिया, तो हमको बहुत सारे लोगों से आया, हमने उसमें कुछ कुछ फीचर्स को और अनेबल करने हैं, तो जल्दी से हम वाले फीचर्स को भी डाल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 4-5 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं भी अब फ्रस्ट्रेट टाइप्स हो रहा हूँ कि जल्दी से निकालना है, क्योंकि कॉस्ट आ रही है यार। सिंपल सी बात, मैं ऐप लॉन्च करूँगा, मेरे कोर्सेज बिकेंगे, मेरे पास पैसा आएगा, फिर मैं उसको ऐप में री इन्वेस्ट कर पाऊँगा। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, मैं री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, जेब से पैसा बस जाए जा रहा है। पूरे लॉकडाउन के अंदर बस पैसा गया है, ज़्यादा पैसा आया नहीं है। बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको ऐप टेस्ट करनी है, ऐप का नाम है एड्रिला, EDRILLA। नीचे कमेंट मत करना प्लीज़, प्ले स्टोर पे जाना, चेक कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक हमारा प्ले स्टोर पे नए वाले वर्जन का अप्रूवल आ जाएगा। नहीं आएगा तो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, तो देखते हैं कब तक आता है, पर आपको मिल जाएगा। अपडेट कर लेना, उसके बाद टेस्ट करना। हमने कुछ चीज़ें इंप्रूव करी है, पर एक बहुत बड़ा फीचर हम नया डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि वो करने से हमारी वैल्यू और ऐड हो जाएगी।